पर्यावरण की सुरक्षा हम सबका कर्तव्य है। बिहार सरकार कृषि विभाग आत्मा खेती के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किसानों को हमेशा प्रेरित करता है। फसल अवशेष या पराली जलाना एक बड़ी समस्या है, जिससे निपटने के लिए राज्य सरकार किसानों को जागरूक कर रही है। फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में आत्मा से जुड़कर एक नई पहल की है कैमूर जिले के विवेक संकृत ने। इन्होंने पराली के प्रबंधन की ऐसी तकनीक की शुरुआत की है जो हर प्रकार से किसानों और पर्यावरण के हित में है। रामपुर प्रखंड के खजूरा ग्राम निवासी विवेक संकृत एक किसान उत्पादक समूह से जुड़े हैं, जिसका नाम है कैमूर हिल्स किसान उत्पादक संगठन। इस समूह ने पराली न जलाने का प्रण लिया है और उसके प्रबंधन का एक नया तरीका शुरू किया है। एफपीओ की तरफ से ही सारे सदस्यों को, जितने भी एफपीओ के गांव हैं, हमारे गांव आके एफपीओ के जो भी लोग थे उन लोगों ने, और आत्मा के जो मतलब प्रखंड के कर्मचारी हैं, आत्मा की तरफ से भी प्रतिनिधि आए थे। वो लोग हमारे गांव में जागरूकता समिति चलाए और हम लोग को बताए कि पराली जलाने से क्या क्या नुकसान है। तो इसीलिए हम सारे पसाई पंचायत के सारे किसानों ने ये तय किया था कि इस बार हम लोग जलाएंगे नहीं। अगर एफपीओ हमको समय से खेत तैयार करके दे देता है तो हमारी बुआई भी आराम से हो जाएगी। नाबार्ड से जुड़ने के बाद विवेक जी के संगठन को एक बेलर उपलब्ध कराया गया है, जो पराली प्रबंधन का सबसे आधुनिक तरीका है। पहले पराली की लाइन बना देते हैं, फिर इस मशीन से उनको इकट्ठा कर गट्ठर बना दिया जाता है। ये मशीन एक के बाद एक खेत में पड़े पुआल या पराली को समेटकर गट्ठर बना देते हैं। हम लोग सभी आत्मा के किसान हैं, तो आत्मा के समिति और नाबार्ड के सहयोग से एक किसान संगठन बना हुआ है, कैमूर हिल्स किसान उत्पादक संगठन। उस संगठन की तरफ से हम लोग को बेलर और हेरक मिला हुआ है और हम लोग अपना सारा जो धान है उसको जलाने के बजाय इस बार अपना सारा खेत साफ करा रहे हैं। वो मशीन चला के पहले पुआल का लाइन लगा देते हैं और उसके बाद फिर बेलर चला के गट्ठर बन के निकल जाता है। फिर वो गट्ठर यहाँ से इकट्ठा करके अपने खेत में अपने साथ ले जाते हैं। हम लोग को बिल्कुल साफ खेत मिल रहा है। हम लोग यहाँ 0 डिल से गेहूं की बुआई कर रहे हैं। पुआल के ये गट्ठर एफपीओ को दे दिया जाता है, जहां से बाद में इन गट्ठरों से छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, जो ईंधन के रूप में कोयले की जगह इस्तेमाल होते हैं। किसान उत्पादक संगठन के सहयोग से इसी वर्ष ये कार्य शुरू हुआ है। पराली के इन गट्ठरों के बदले संगठन द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपए दिए जाते हैं। इससे किसानों की आय भी बढ़ती है और सालों भर उनकी फसल की सफाई इस मशीन द्वारा की जाती है। 2-3 जो प्रमुख फायदे हैं हमको, वो ये है कि उनसे एफपीओ से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। सारे किसानों को वो प्रति एकड़ 1500 रुपये साल का दे रहे हैं। धान और गेहूं के फसल को वो इकट्ठा करेंगे। उसके अलावा हमारे खेत में हम लोग 0 डिल से बहुत समय से सफाई हो जा रही है और बुआई कर ले रहे हैं। और जो हम पहले जलाते थे जिससे कार्बन का उत्सर्जन होता था, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में जाता था, वो सारा कुछ प्रभाव हम लोग इस बार बचा ले जा रहे हैं। तो एक तरह से हम किसान के रूप में वातावरण को भी दे रहे हैं और अपनी मिट्टी को भी उर्वरा कर रहे हैं। बेलर द्वारा बनाए ये गट्ठर किसानों के लिए पराली प्रबंधन का सबसे उपयुक्त तरीका है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पर्यावरण का बचाव होता है, साथ ही कोयले की खपत भी कम होती है। खेत समय से अगली फसल के लिए तैयार हो जाती है। बेलर लाकर जो हमारे हार्वेस्टर से कटिंग हो रहा है, तो उसका पुआल को एकत्रित करके गट्ठर बना के ये पराली जलने से बच रहा है। हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बच रही है, पर्यावरण बच रही है और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा किसान भाइयों का समय से खेत खाली हो जा रहा है। बुआई करने में कोई तकलीफ नहीं है, जिससे किसान भाई खेत में पराली नहीं जला रहे हैं। ट्रैक्टर से जुड़ा यह बेलर मशीन एक दिन में 18 एकड़ खेत से पराली के गट्ठर बना सकता है। कृषि विभाग द्वारा इस मशीन पर अनुदान भी दिया जाता है। इस मशीन के द्वारा एक दिन में 18 एकड़ के करीब आसपास खेत को कवर किया जाता है और आत्मा के द्वारा
इनको एक तरीके से प्रशिक्षण और चीज़ें बताई गई और बिहार सरकार इस बेलर पे सब्सिडी भी दे रही है किसानों को। पर्यावरण की रक्षा के लिए पराली प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे विवेक जी के प्रयास से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।